जरा सोचो, तुम किसी तरह 25 करोड़ रुपए जीत जाओ, लेकिन इस पैसे को पाने के लिए तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है जॉय नाम की एक खूबसूरत लड़की से जो अपने फियांसे मेसन के साथ काम पर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर हम जैक नाम के एक जवान लड़के को देखते हैं जो काम के समय पर टीवी देखकर बाकी वर्कर्स के साथ टाइम पास कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब फैक्ट्री का मालिक वहां आया तो अपने ही बेटे को अपना बिजनेस डुबाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत जैक को फैक्ट्री से निकल जाने को कहा। उधर जॉय और उसकी सहेलियों ने मेसन के जन्मदिन पर पार्टी रखी थी। वहां जॉय ने अपनी दोस्त टिपर को एक खास तोहफा दिखाया। असल में वो मेसन को लेकर लास वेगस घूमने जाने वाली थी। तभी दरवाजे पर मेसन आ गया और जॉय ने सब कुछ छुपा दिया। फिर वो एकदम रोमांटिक अंदाज में मेसन के पास गई, पर अचानक मेसन ने कहा कि अब वो जॉय के साथ नहीं रहना चाहता। उसकी ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए। जॉय का दिल भी बुरी तरह टूट गया था, इसीलिए टिपर उसे एक बार में ले आई। जॉय बेहद दुखी थी, लेकिन वो मेसन की दी हुई अंगूठी को फेंकना नहीं चाहती थी। जॉय की हालत देखकर टिपर ने उसे सलाह दी कि भूल जा उस कुत्ते को, हम दोनों चलेंगे लास वेगस घूमने। जॉय को भी ये आइडिया पसंद आया और वो इसके लिए राजी हो गई। वहीं दूसरी ओर जैक अपने दोस्त हेटर के सामने अपना मन हल्का कर रहा था। नौकरी से निकाले जाने के बाद अब उसका मन था कि कहीं थोड़े दिन चिल करके आते हैं, और देखते ही देखते उसका और हेटर का भी लास वेगस जाने का प्लान बन गया। अगले दिन जॉय टिपर के साथ और जैक हेटर के साथ लास वेगस पहुंच गया। पूरा दिन घूमने के बाद वो चारों अपने अपने होटल रूम में आ गए, लेकिन जब हेटर बाथरूम में घुसा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि जॉय और टिपर भी उसी कमरे में मौजूद थी। अचानक वो चारों चिल्लाने लगे और आखिरकार जॉय ने रिसेप्शनिस्ट से इसकी शिकायत की। असल में रिसेप्शनिस्ट ने गलती से उन चारों को एक ही कमरा दे दिया था, लेकिन फिर इस गलती के बदले उसने जॉय और टिपर को होटल का सबसे शानदार कमरा दिया। ये देखकर जैक कहने लगा कि भाई गड़बड़ तो हमारे साथ भी हुई है, और फिर वो भी एक आलीशान कमरा लेकर ही माना। इसी के साथ उन चारों को होटल की वीआईपी सर्विस भी मिली। बाद में वो चारों होटल की लिमोजिन में बैठकर पूरा शहर घूमने गए। इसके बाद जब वो एक कैफे में थे तो जैक ने बताया कि वो अपने पिता से तंग आकर यहाँ घूमने आया है। फिर जॉय ने भी अपने दुखड़े रो दिए कि कैसे मेसन ने उसे छोड़ दिया और अब वो यहाँ अपना मन हल्का करने आई है। एक दूसरे की कहानी सुनकर उन दोनों ने यहाँ खूब मजे करने का फैसला किया ताकि वो अपनी सारी परेशानियां भूल सकें। फिर अगली सुबह जब जॉय की आंख खुली तो वो अपनी उंगली में अंगूठी देखकर हक्की बक्की रह गई। फिर उसने देखा कि जैक ने एक कागज पर उसे अपनी पत्नी कहकर कुछ लिखा था। तभी अचानक जॉय को याद आया कि कल रात शराब के नशे में जॉय और जैक ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। उधर जैक ने भी हेटर को इस घटना के बारे में बताया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। खैर तभी जॉय और टिपर भी वहां आ गए। मौका देखकर जैक जॉय के पास गया और कहने लगा कि कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी, इसीलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जल्द ही उनमें बहस छिड़ गई और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। अचानक जॉय जैक पर एक सिक्का फेंक कर चली गई। जाने से पहले जैक ने वो सिक्का लॉटरी मशीन में डाल दिया और अचानक मशीन से जोरदार आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो पूरे $3 मिलियन का इनाम जीत गया था। ये देखकर जॉय भी भागकर इनाम लेने आ गई। उसने कहा कि लॉटरी उसके सिक्के पर लगी है, इसीलिए इनाम पर उसका भी हक है। लेकिन जैक कहने लगा कि सिक्का डालने वाले हाथ किसके थे? मेरी किस्मत का कमाल है ये। तभी जॉय अचानक से पलट गई कि हाँ तो हम दोनों शादीशुदा हैं, मेरा तुम्हारा क्या होता है, हम दोनों का पैसा है ये। लेकिन इस बात पर दोनों में काफी लड़ाई हो गई और आखिरकार ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। उन्हें देखकर जज भी परेशान हो गया क्योंकि पहली बार शादी के एक दिन बाद ही तलाक का केस उसके सामने आया था। आखिरकार जज ने $3 मिलियन को जब्त करके उन दोनों को 6 महीने तक पति पत्नी की तरह रहने का ऑर्डर दिया। इसी के साथ उन्हें काउंसलिंग भी लेनी होगी, पर अगर 6 महीने से पहले किसी ने भी तलाक लेने की बात की तो पूरी की पूरी रकम दूसरे इंसान को मिल जाएगी। अब जॉय और जैक को जबरदस्ती पति पत्नी बनकर साथ रहना था, इसीलिए जॉय सामान लेकर जैक के घर आ गई। इसी के साथ उन दोनों में जंग छिड़ गई कि कौन दूसरे बंदे को इतना परेशान कर देगा कि वो पहले ही तलाक की मांग कर ले। जॉय जानबूझकर बाथरूम में ज्यादा समय लगाती और जैक फिर सिंक में ही पेशाब कर देता। लेकिन जब भी काउंसलिंग होती तो वो प्यार से रहने का नाटक करते थे। एक दिन जॉय ने टिपर से अपना दुख बांटा तो टिपर को एक तरकीब सूझी। उसने जॉय को सलाह दी कि अगर वो जज के सामने जैक को लफंगा साबित कर दें तो सभी उस पर तरस खाएंगे और इसी तरह वो केस जीत सकती है। दूसरी ओर जैक को भी हेटर ने यही आइडिया दिया और अगले ही दिन दोनों की नई चालाकियां शुरू हो गई।
जैक ने सुबह सुबह जॉय के मिल्क शेक में कुछ नशीली दवाइयां मिला दी ताकि वो अपने ऑफिस में उल्टी सीधी हरकतें करके नौकरी से हाथ धो बैठे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उन दवाइयों की वजह से तो जॉय और ज्यादा एनर्जेटिक हो गई और उसने और भी अच्छे से काम किया। फिर रात को दो खूबसूरत लड़कियों ने जैक के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो कहने लगी कि उनके घर का दरवाजा बंद हो गया और जब तक कोई मेंटेनेंस से आकर उसे खोल नहीं देता तब तक हम आपके घर में रह सकते हैं प्लीज। जैक तो मस्त खुश होकर उन्हें अंदर ले आया और फिर उसने हीटर को इस सब के बारे में बताया। लेकिन हीटर तुरंत समझ गया कि भाई ये टेम्परेरी भाभी का प्लान है, तुझे लुच्चा दिखाना चाह रही है वो। ये सुनकर जैक को भी एक तरकीब सूझी। उसने हीटर और बाकी सभी दोस्तों को अपने घर पार्टी पर बुला लिया और जब जॉय वापस आई तो इतने लोगों को देखकर वो हैरान रह गई। कुछ ही देर में उनमें बहस छिड़ गई और जैक ने उससे कहा कि वो अब भी मेसन से प्यार करती है लेकिन सिर्फ पैसों के लालच में यहाँ रुकी है। यह सुनकर जॉय को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि वो कभी भी मेसन को फिर से नहीं अपनाएगी। दरअसल जैक सोच रहा था कि इसे इमोशनल करके वापस इसके एक्स के पास भेज देता हूँ, लेकिन अफसोस ये तरकीब भी काम नहीं आई। फिर एक दिन जैक ने अपनी एक दोस्त को काउंसलर बनकर जॉय से बात करने को कहा। उस लड़की ने जॉय को फोन करके कहा कि आज की काउंसलिंग अब शुक्रवार को होगी। ये सुनकर जॉय खुश होकर मजे से आराम करने लगी और तभी अचानक उसे जैक के घर से बाहर जाने की आवाज आई और वो तुरंत समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। इसीलिए जब उसने खुद काउंसलर को फोन किया तो पता चला कि मीटिंग तो आज ही है। तब उसे एहसास हुआ कि जैक उसे बेवकूफ बनाकर काउंसलर की नजरों में अच्छा बनना चाहता था। खैर जैसे तैसे वो दोनों समय पर वहां पहुंच ही गए। फिर कुछ दिन बाद जैक ने देखा कि जॉय ने जैक के माँ बाप को डिनर पर बुलाया था। असल में जॉय जैक के माँ बाप की नजरों में अच्छी बनकर उनका दिल जीतना चाहती थी ताकि वो कोर्ट में अपने बेटे का नहीं बल्कि जॉय का साथ दें। लेकिन जैक कहने लगा कि यार कुछ तो हद रख ले, माँ बाप को तो बीच में मत लेकर आ। आखिरकार जॉय ने भी उसकी बात मान ली और फिर सबने मिलकर खाना खाया। जॉय के कहने पर जैक के पिता ने उसे वापस नौकरी पर भी रख लिया। खैर अगले दिन जैक कुछ ढूंढ रहा था लेकिन अचानक उसके हाथ जॉय की अंगूठी लग गई जो उसे मेसन ने दी थी। अंगूठी लेकर वो मेसन से मिलने गया और कहने लगा कि भाई जॉय अब भी तुझे बहुत प्यार करती है। फिर उसने मेसन को कल एक पार्क में बुलाकर जॉय से बात करने को कहा। अगले दिन जैक ने सभी दोस्तों को पार्क में मिलने बुलाया और जॉय भी टिपर के साथ वहां आ गई। वहां जैक को छोटे बच्चों के साथ खेलता देख जॉय का दिल भर आया। अब वो जैक को बेवकूफ नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में देखने लगी थी। इसके बाद वो दोनों सैर करने लगे और जैसे ही जैक बाथरूम गया तो अचानक मेसन जॉय के सामने आ गया। उसे देखकर जॉय हक्की बक्की रह गई लेकिन मेसन ने उससे माफी मांगी और एक नई शुरुआत करने को कहा। लेकिन जॉय ने उससे साफ कह दिया कि अब उसे एक बेहतर इंसान मिल गया है। उधर जैक ने भी छिपकर ये सब सुन लिया था और न जाने क्यों जॉय की बात सुनकर उसे भी बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ दिन बाद जैक ने हीटर को बताया कि वो जॉय के साथ उसके ऑफिस की पार्टी में जाने वाला है। ये सुनकर हीटर कहने लगा कि जॉय को सबके सामने बुरा साबित करने का इससे अच्छा मौका ही नहीं हो सकता। लेकिन पार्क वाली घटना के बाद अब जैक जॉय को खोना नहीं चाहता था। धीरे धीरे न जाने कब उसे भी जॉय से प्यार हो गया था। लेकिन हीटर ने उसे याद दिलाया कि अर्जुन सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, अपने को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। अगले दिन पार्टी में जैक ने सबसे दोस्ती कर ली लेकिन जब जॉय सुंदर सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आई तो उसके सारे इरादे बदल गए। आखिरकार पार्टी के अंत में जॉय के बॉस ने किंग ऑफ द पार्टी का खिताब जैक को दिया और जब जैक को सबके सामने स्पीच देने को कहा गया तो उसने जॉय के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया। वो दोनों जानते थे कि अब वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उसकी बातें सुनकर जॉय का दिल भी भर आया। आखिरकार वो घर लौट आए और जॉय ने उसे बताया कि काफी समय पहले वो समुद्र किनारे एक लाइट हाउस पर गई थी। वहाँ की ठंडी हवा और तारों की रोशनी के नीचे उसे इतना अच्छा महसूस हुआ कि वो अपने सारे दुख भूल गई। लेकिन फिर वो काम में लग गई और दोबारा कभी वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। खैर इसी तरह वक्त बीतता रहा और 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। आखिरकार उनके केस के फैसले का दिन आ गया। सुबह सुबह जब जॉय कोर्ट जाने के लिए निकली तो अचानक मेसन उससे मिलने आ गया। मेसन ने एक बार फिर से जॉय के करीब आने की कोशिश की और उसे फिर से वही अंगूठी दी जो उसने एंगेजमेंट पर जॉय को दी थी। अंगूठी देखकर जॉय एकदम सुन्न हो गई। वो समझ गई कि जरूर जैक ने ही अंगूठी मेसन को दी होगी ताकि मेसन और जॉय फिर से इकट्ठे हो जाएं और सारा पैसा जैक के हिस्से में। अब उसे लग रहा था कि जैक की कही ये सारी प्यारी बातें एकदम झूठ थी।
असल में तो उसे सिर्फ पैसों से ही मतलब था। ये सोचकर जॉय का दिल चकनाचूर हो गया। खैर फिर सुनवाई शुरू हुई और जज ने उनसे पूछा कि क्या वो अब भी पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ कह पाता, जॉय के वकील ने कह दिया कि जॉय जैक से तलाक चाहती है। जॉय ने यहाँ तक कह दिया कि उसे जैक से फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। और ये सुनकर तो जैक वहीं जमा रह गया। जॉय ने मेसन की दी अंगूठी उसके सामने रखी और वहां से चली गई। आखिरकार जैक जीत चुका था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। जॉय से दूर होने पर उसे समझ आया कि वो उसके लिए कितनी जरूरी है। अचानक जैक को उसी लाइट हाउस की तस्वीर दिखाई दी जिसके बारे में जॉय ने बताया था। अगले दिन जॉय को ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, लेकिन जॉय ने कहा कि वो नौकरी छोड़ना चाहती है। वो काम में इतनी मशगूल हो गई थी कि खुश रहना तो भूल ही गई थी। इसीलिए इस बार उसने खुद को चुना। उधर जैक को एहसास हो गया था कि जॉय के बिना वो खुश तो नहीं रह सकता। इसीलिए वो जॉय को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसे कहीं से भी जॉय का पता नहीं मिला। तभी अचानक उसे एक खास जगह की याद आई और वो हीटर की गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। ये वही समुद्र किनारे वाला लाइट हाउस था और जॉय भी वहीं मौजूद थी। आखिरकार वहां की शांत और ठंडी हवा के बीच जैक और जॉय ने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों फिर से एक नई शुरुआत करने को तैयार हो गए। उसने वादा किया कि वो दुनिया का सबसे अच्छा पति बनेगा और फिर उसने जॉय को शादी करने को कहा। उसकी बातों ने जॉय का दिल छू लिया और आखिरकार वो जैक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने को राजी हो गए।